नमस्कार, इन खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार। भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में महाविजय उद्घोष जनसभा की योजना की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में चुनावी महाविजय का उद्घोष कर दिया है। सभा संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमलनाथ से सवाल करते हुए कहा कि आपको जनता ने एक मौका दिया था, आपने क्या किया, इसका हिसाब किताब तो दें। शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश छोड़कर गए थे, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार कर लूट खसोट किया है। देखें इस वीडियो में। मैं आज कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, आपको एक मौका दे दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने, आपने क्या किया इसका हिसाब किताब तो जरा छिंदवाड़ा वालों को लो। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे नया करने का छोड़ो, कमलनाथ ने भ्रष्टाचार कर कर हमारे शिवराज जी जो छोड़कर गए थे, वो मध्य प्रदेश की संपत्ति को भी लूट खसोट करने का काम किया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं किया। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है। गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम तो मोदी सरकार ने किया है। अमित शाह ने कोरोना के दौरान हुए टीकाकरण का भी जिक्र किया और जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या आप सभी को कोरोना के 2-2 टीके लगे हैं कि नहीं लगे हैं। देखें इस वीडियो में। और छिंदवाड़ा वालों बताओ, कोरोना के दोनों टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? जिन जिन के टीके हो गए हाथ उठाओ तो जरा। सबके लग चुके ना? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने कमलनाथ पे आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने पहले चुनाव में कहा बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन कभी पूरी नहीं की। जो शिवराज जी ने शुरू किया था, जो चल रहा था, वो भी बंद कर दिया। संबल, तीर्थ यात्रा, दर्शन, ना जाने कितनी ही गरीबों की योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ ने किया है। का नारा तो दिया, पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। एक 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाया। 13 करोड़ लोगों को घर में गैस का सिलेंडर दिया। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया। 3 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर देने का काम किया। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। और छिंदवाड़ा वालों बताओ, कोरोना के दोनों टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? जिन जिन के टीके हो गए हाथ उठाओ तो जरा। सबके लग चुके ना? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, ये कमलनाथ नहीं कपटनाथ हैं। इन्होंने सभी योजनाएं बंद कर दी। ये कमलनाथ नहीं झूठनाथ हैं। रोज नई नई घोषणाएं करते हैं। जब हमने कहा कि बहनों को 1000 रुपए देंगे तो कहने लगे कि 1500 रुपए देंगे। बेरोजगारी भत्ता तो दिया नहीं, रोजगार के नाम पर ढोर चलाने, बंदर चलाने का कह दिया। हम तो सरकारी नौकरी में 1,24,000 पदों पर भर्ती कर रहे हैं। मैं कितनी योजना बताऊं? ये कमलनाथ नहीं कपटनाथ है, कपटनाथ। क्योंकि कई हमारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी। और ये कमलनाथ नहीं झूठनाथ है, झूठनाथ। बोलो है कि नहीं? रोज झूठी घोषणा करते हैं, रोज।
अभी हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई और तय किया कि हमारी गरीब बहनों के खाते में जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल तक है, उनके खाते में 1,000 रुपया डालेंगे। ये लाडली बहना योजना बनाई तो वो कहने लगे मैं 1.5 लाख डालूंगा। 12 ढपोल संघ जब बने तब तो धेला नहीं दिया, छीन लिया। झूठी घोषणाएं रोज, इनका वचन पत्र झूठ का पुलंदा, झूठ का पुलंदा। किसानों का कर्जा माफ किया क्या बताओ? अरे जोर से बताओ, किया क्या? झूठ का पुलंदा। लेकिन अब लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपया भी जाएगा। और इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेता और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करके केंद्र और प्रदेश की बीजेपी की सरकार को छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और शिवराज सिंह को झूठ मशीन कह दिया। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमित शाह जी, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। मुझे आशा थी कि आप छिंदवाड़ा पधार कर कुछ अच्छी बातें करेंगे, लेकिन शिवराज जी की झूठ मशीन ने आप पर बहुत तेज असर किया। आप मुझसे विकास परियोजनाओं के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार छिंदवाड़ा के साथ जितना सौतेला व्यवहार कर रही है, वह छिंदवाड़ा का बच्चा बच्चा जानता है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।